We have completed two floral whorls that are of calyx and corolla. Now we are going to study our next floral whorl, that is androecium. So third floral whorl is that of the androecium. And androecium, as we know that androecium is stamens, composed of stamens. Clear? And what are stamens? Stamens are the male reproductive parts of a flower. Male reproductive parts of a flower. क्लियर? जैसे कि एक यहाँ पे स्टेमन ड्रॉ कर रहे हैं. Each stamen consists of two parts, anther and the stalk-like structure that is called filament. This is the structure of a stamen having anther and filament. जो filament है that helps it in the attachment with the other part, यहाँ से attachment में help करेगा, और एंथर्स को एक पोजीशन प्रोवाइड करेगा जिससे पॉलन ग्रेन, जब पॉलन ग्रेन्स की डेहिसेंस होगी, गिरेंगे वो, तो उसको एक प्रोवाइड करेगा एक एज अ सपोर्ट. और जो एंथर्स रहेंगे उनके अंदर क्या है, दे आर हैविंग पॉलन ग्रेन्स. क्लियर? सो टू टाइप्स के एंथर्स हैं जो हम यहाँ पे ड्रॉ करूँगी. मैं एक स्टेमन तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया जिसमें एंथर ऐसा है. नेक्स्ट मैं एक अनदर उसमें जो है स्टेमन ड्रॉ करूँगी. उसमें क्या है, जो एंथर लोब्स हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एंथर लोब्स हैं. ये क्या है, इसमें एंथर. ठीक है, तो यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंगल एंथर लोब है और यहाँ पे 2 एंथर लोब्स हैं. एंथर तो एक है बट इसकी क्या है, 2 लोब्स हैं. एंथर लोब्स 2 है. तो द एंथर हैविंग सिंगल एंथर लोब, these type of stamens are called, और एंथर्स आर कॉल्ड मोनोथिकस, और ये क्या होंगे, बाइथिकस एंथर्स. मोनोथिकस एंथर. तो क्या मीनिंग है इसमें, जो मोनो है उसमें सिंगल एंथर लोब है और जो बाइथिकस है उसमें क्या है, 2 एंथर लोब्स हैं. क्लियर? जहाँ पे 2 एंथर लोब्स हैं वहाँ पे उसके बीच में उन दोनों जो एंथर लोब्स को कनेक्ट कर रहा है, द पार्ट दैट इज कनेक्टिंग 2 एंथर लोब, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव. दैट पार्ट इज कॉल्ड कनेक्टिव. एंड इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे जहाँ पे 2 एंथर लोब्स हैं उसमें फैमिली मालवेसी, सालवेसी के एग्जाम्पल हैं जो है इसमें. यहाँ पे जो मोनोथिकस है उसमें फैमिली मालवेसी है जिसमें चाइना रोज भी हम स्टडी करते हैं. और यहाँ पे कौन सी फैमिली है एग्जाम्पल, सालवेसी, जिसमें एग्जाम्पल साल्विया का है. इसमें एग्जाम्पल किसका है, फ्लावर का अगर नाम ले तो साल्विया, और यहाँ पे एग्जाम्पल किसका है, चाइना रोज का. एग्जाम्पल इज चाइना रोज. तो क्लियर हो गया, सिंगल एंथर लोब, मोनोथिकस एंथर, 2 एंथर लोब्स connected by a connective बाइथिकस एंथर्स, एंड द एग्जाम्पल इज फैमिली साल्वेसी. अब जो एंथर लोब्स हैं उनके अंदर जो पोलन सैक्स होंगे और जो चैम्बर्स होंगे उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. नेक्स्ट जो डायग्राम है, सो जो बाइथिकस एंथर है इसके अंदर जो एंथर लोब्स होंगी और उनके अंदर के जो क्या हैं, पोलन सैक्स होंगे जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे. क्लियर? तो इस तरह से जो बाइथिकस एंथर है ये यहाँ पे सेंटर में क्या आ गया, जो यहाँ से हम ऐसे इसको
ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर पोर्शन है, यहाँ से बीच से मैंने इसको क्या किया है, कट किया है। तो यहाँ पे दिस वन इज फिलामेंट, these are two anther lobes of a bithegus anther, ठीक है। अब यहाँ इनके बीच में जो इसको कनेक्ट करता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, जो ये बीच में क्या है, दैट इज कनेक्टिव। तो ये जो यहाँ पे राउंड कलर का ड्रॉ किया है, दैट इज शोइंग द कनेक्टिव। ये किसको ज्वाइन कर रहा है, टू एंथर लोब्स को ज्वाइन कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं पोलन सैक्स की, तो टू जो एंथरलोब है, हर एक एंथरलोब में टू पोलन सैक्स रहेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, टू एंथरलोब्स ड्रॉ किए हैं, तो एक एंथरलोब में भी टू पोलन सैक है और दूसरे एंथरलोब में भी टू पोलन सैक है, और उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ग्रो करेंगे, क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, क्लियर। तो क्या लेबल करेंगे हम इसको, पोलन सैक विथ पोलन ग्रेन्स, क्लियर। तो इनमें क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। अब इस कंडीशन में जिसमें क्या है, ये बाइथिकस एंथर है, और उसके अंदर कितनी है, इसमें 4 पोलन सैक्स और पोलन चैम्बर है, 4 पोलन सैक्स और चैम्बर्स हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हैविंग 4 पोलन सैक्स, क्लियर। इस कंडीशन को क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हैविंग 4 पोलन सैक्स। और जहाँ पे मोनोथिकस एंथर रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, क्लियर, ये मोनोथिकस है, तो इसमें कितनी पोलन सैक्स होंगे, इसमें सिंपल 2 होंगे। जैसे इसमें यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ सिंगल एंथर लोब के केस में, जैसे ये है यहाँ पे, क्लियर, ये इसको कट किया का अपर पोर्शन, 2 पार्ट्स में कट किया इसको, तो यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे इसका क्या आ गया है, फिलामेंट। देयर इज नो कनेक्टिव इन केस ऑफ मोनोथिकस एंथर। यहाँ पे क्या होंगे, 2 pollen sacs होंगे, 2 pollen chambers will be there having pollen grains. तो these are pollen sacs or chambers containing pollen grains. तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जिसमें क्या है, monothecous anther having 2 pollen sacs. That condition is called bisporangiate. 2 क्या है, यहाँ पे pollen sacs हैं, क्लियर। इनका डिटेल डायग्राम आपको 12th क्लास में है, कैसे इसमें स्पोर्स pollen grains बनते हैं, क्लियर। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बाइस्पोरेंजिएट। एग्जाम्पल हमने कर लिए कि जो मोनोथिकस एंथर्स का एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली है, और बाइथिकस एंथर्स के एग्जाम्पल में फैमिली साल्वेसी है, और इसमें साल्विया का हमने एग्जाम्पल किया। सो दिस इज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन हैविंग 4 pollen sacs in बाइथिकस एंथर, क्लियर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, जिसमें stamens are united or fused with other members. So what will be right here, when stamens are united with other members of a flower.
कंफ्यूजन देखेंगे हम इसमें. सो फर्स्ट कंडीशन इज एपीपेटलस. जैसा कि नेम है एपीपेटलस, व्हाट इज कमिंग इन द नेम? पेटल्स. सो स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स. किसके साथ हैं अटैच स्टेमन्स? स्टेमन्स attached to the petals. That condition is called epipetalous. Clear? Second condition is epiphyllous or एपीटेपलस. तो नेम से क्लियर हो रहा है एपीटेपलस अटैच्ड विद टेपल्स. क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? स्टेमन्स अटैच्ड टू द पेरियंथ और टेपल्स. टू द पेरियंथ और tepals. That condition is called epiphyllous or epitepalous condition. Third type of condition is gynandrous. Gynandrous. Gynandrous क्या टर्म आ रहा है? गाइनोशियम का. तो स्टेमन्स किसके साथ अटैच्ड होंगे? विद गाइनोशियम. Stamens attached to the gynoecium. That condition is gynandrous. So ये 3 कैटेगरीज हैं स्टेमन्स के लिए जो टर्म यूज हैं. जब स्टेमन्स क्या होंगे? दे आर यूनाइटेड और अटैच्ड विद अदर पार्ट्स. अटैच्ड विद पेटल्स कॉल्ड एपीपेटलस स्टेमन्स. Attached with tepals or perianth called epiphyllous or epitepalous stamens. Attached with the gynoecium, that condition is called gynandrous. Clear? So next जो हम स्टडी करेंगे, we will study the cohesion of stamens, जिसमें stamens are fused with one another. ये नेक्स्ट जो है हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो टर्म्स आपको बता रहे हैं दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर टेस्ट ऑल्सो. जैसे कि आपको आफ्टर +2 टेस्ट देने हैं उसमें भी ये टर्म्स पूछी जाती हैं. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कोहेजन ऑफ स्टेमन्स when stamens are fused with one another. Clear? When stamens are fused with one another. When stamens are fused with one another. That is cohesion of stamens. So इसमें हम 3 टाइप्स स्टडी करेंगे, 3 वे स्टडी करेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे स्टेमन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, फ्यूज होते हैं. सो फर्स्ट कंडीशन इज adelphous. Second condition is syngenesious. And third condition is synandrous. We will study them one by one. So first we are going to study the adelphous condition. तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है. इन केस ऑफ adelphous condition their filaments are fused. Clear? Filaments are fused. Only filaments are fused in case of adelphous condition. तो यहाँ पे again we will divide it into 3 categories. तो 3 categories हम यहाँ पे write करेंगे and we will study them with the help of
diagram. Monoadelphous. Second is diadelphous. And third is polyadelphous. Monoadelphous, diadelphous and polyadelphous. So here I am going to draw 3 diagrams. Second. And last, here we can see that in the first condition where is monoadelphous, जो stamens हैं, all the stamens, जो सारे के सारे स्टेमन, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो उनका जो फिलामेंट्स अटैच्ड हैं, दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. सिंगल ट्यूब बन रही है, सारे के सारे फ्लावर के पूरे जो फिलामेंट रीजन है, पूरा का पूरा जो फिलामेंट रीजन है वो क्या है, फ्यूज्ड है और वन ट्यूब बना रहा है. दैट इज मोनोएडेल्फस कंडीशन. एंथर सारे के सारे फ्री हैं, आप देख सकते हो इसमें. क्लियर. मोनो स्टैंड फॉर सिंगल एंड ऑल द filaments are fused to form a single tube like structure. And in case of diadelphous condition, as the name suggests, dia stands for two, तो टू ट्यूब्स बनाई हुई है यहाँ पे. तो पी जो प्लांट है, पी प्लांट का जो फ्लावर है, उसमें हम देखेंगे ये कंडीशन जिसमें स्टेमन्स के टू ट्यूब्स बनी हैं. और किस रीजन से फ्यूज हुआ है वो स्टेमन, फिलामेंट. जो फिलामेंट्स हैं दे फ्यूज्ड एंड फॉर्म टू ट्यूब्स एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायएडेल्फस कंडीशन. और इसमें जो अरेंजमेंट रहता है उनका 9+1, यहाँ पे 9 एंथर्स होते हैं और 1 यहाँ पे ये एंथर होता है और 2 ट्यूब्स होती हैं. जो फिलामेंट्स फ्यूज्ड हुए हैं दे फॉर्म 2 ट्यूब्स एंड दैट इज डायएडेल्फस कंडीशन. एंड इन केस ऑफ पॉलीएडेल्फस कंडीशन देयर आर मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जैसे स्टेमन जो फिलामेंट रीजन फ्यूज हुए हैं तो उन्होंने बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं. क्लियर. दे आर फॉर्मिंग मोर देन 2 नंबर ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन द रीजन ऑफ filaments where they are fused. तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा है. Clear. So when stamens are fused with one another in तो फर्स्ट एडेल्फस कंडीशन में फिलामेंट रीजन फ्यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगल ट्यूब बना रहा है, यहाँ पे डाई में 2 बना रहा है और पोली में बहुत सारे मोर देन 2 ट्यूब फॉर्म कर रहे हैं when the filaments are fused. So here we have completed the first type under the cohesion of stamens. Next condition is syngenesis. जो सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशन है फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स में, दैट इज सिनजेनेसिस. सो जो ये कंडीशन है ये अपोजिट है, अपोजिट टू दैट ऑफ द फर्स्ट. जो हमने एडेल्फस कंडीशन किया उससे अपोजिट है. तो इसमें डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. जैसे इसमें डिफरेंट एंथर्स ड्रॉ करेंगे.
type of cohesion of stamens, only anthers are fused. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये anthers हमने कैसे बनाए हैं. Anthers are fused and filaments are free filaments. Opposite to that of the first में हमने क्या किया? There is fusion of filament, there is no fusion of anthers. But in case of syngenesious, second case में क्या है? Anthers fused हुए हैं और filaments are free from one another. That condition is syngenesious, and this condition is also called synanthers. This condition is also known as synanthers. Why synanthers? Syn for fusion and anther for anthers. Anthers are fused. Then we come to the third condition, third cohesion of stamens, that is synandrous. Synandrous. हमने 2 कैटेगरीज देख ली. फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा कि फिलामेंट्स फ्यूज्ड हैं. सेकंड कैटेगरी में हमने देखा कि एंथर फ्यूज्ड है. एंड नाउ इन द थर्ड कैटेगरी वी विल सी दैट बोथ एंथर्स एज वेल एज द स्टेमन्स आर both anthers as well as the filaments are fused. Clear? So here I will draw a diagram. That will show the fusion of anthers as well as the filaments. So this region represents the fused anthers and this region represents fused filaments. Clear? So in case of synandrous condition of stamens, cohesion of stamens, both anthers as well as the filaments are fused. Clear? Example इसमें जो रहेगा वो cucurbits का है और ल्यूफा जो प्लांट है, फ्लावर है, उसमें एग्जाम्पल रहेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंड्रोशियम. क्लियर? हमने रिलेटेड टर्म्स भी स्टडी कर ली एंड्रोशियम में, और हमने जो कोहेजन टाइप्स ऑफ स्टेमन भी कर लिए. हमने अकॉर्डिंग टू फ्यूजन कर लिए विद अदर मेंबर्स ऑफ द फ्लावर, हमने अकॉर्डिंग टू देयर कोहेजन. क्लियर? बिटवीन द एंथर्स, फिलामेंट्स, वो 3 टाइप स्टडी कर लिए. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट फ्लोरल वर्ल, दैट इज़ द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, दैट इज़ द गाइनोशियम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हम फ्लोरल पार्ट स्टडी कर रहे हैं, हमने कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वी हैव कंप्लीटेड दिस 3 पार्ट्स. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द गाइनोशियम, दैट इज़ द गाइनोशियम, द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इट.